मान भी बयान कर रहे हैं, सुनिए। छोटा सा सवाल, अगर आदमी की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं खुदी मिन माली मा शि'ति, फातिमा जो जी चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा न सकूंगा। क्यों अपनी फूफी से मुखातिब हुए? क्यों? कितने वाज़े तौर पे कहा है बेटी फातिमा अमल कर, अमल कर। यही आज तबलीगी जमात रागा लाप रही है, चलो 40 दिन के लिए अमल करो। नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकेंगे, तुम्हारी नमाजें तुम्हें बचाएंगी, तुम्हारे चिल्ले तुम्हें बचाएंगे, चलो चिल्ले में निकलो। 40 दिन का चिल्ला, 45 दिन का चिल्ला, 20 दिन का चिल्ला, ये चिल्ले बचाएंगे, नबी नहीं बचाएंगे। क्यों? यही हदीस सब सुनाते हैं कि नबी ने अपनी बेटी से भी कह दिया, ऐ बेटी अमल कर, मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा। जर्जिस साहब भी यही बात कहते हैं। और दीन तो ऐसा, आए फातिमा उठ। और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली माशित, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी ने, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी लाउगनी अन्की शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये? क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके मुरीद हो भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुर्साने हाल नहीं होगा। नबी परेशान होंगे, ये देखिए कितना बातिल अकीदा है। और झूठ क्या बांधा। यहाँ पीर साहब कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। वो कौन सा पीर है भाई, मुझे उसका नाम तो बताओ जो कहता है नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। झूठ करते हैं ये लोग हमारे ऊपर, तोहमतें बांधते हैं ये लोग, और तोहमत बांध के उसी को इस्लाम बताते हैं, उसी को बताते हैं हमारा अकीदा, और गुमराह करते हैं लोगों को। रसूलुल्लाह काम नहीं आएंगे। बुखारी की हदीस उनको क्यों नजर नहीं आती इस वक्त कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब लोग परेशान हाल होंगे, पसीने में डूब रहे होंगे, किसी का पसीना गर्दन तक होगा, किसी का सीने तक, किसी का कमर तक, और बाद वो होंगे कि उनकी नाकों तक पसीना होगा, पसीने से उनको नाकों में लगाम लगा दी जाएंगी, परेशान हाल होंगे। तभी उम्मतें कहेंगी चलो कोई शफी तलाश करते हैं। ये बुखारी की हदीस है, बड़ी तवील हदीस है, इमाम बुखारी ने लिखा इसको। क्या कहेंगी उम्मतें? चलो शफी तलाश करते। अब मुझे बताओ ये ख्याल किसको आएगा कि शफी तलाश करते, जो दुनिया में शफात के कायल है? ये सुन्नियों को ख्याल आएगा, और जो शफात के ही कायल नहीं उनको ख्याल ही नहीं आएगा। उनको कहेंगे नबी ने तो कह दिया था बेटी को नहीं बचा सकता, तो आज तो नबी की बेटी भी आफत में होंगी, अब हमारा क्या हाल होने वाला। लेकिन सुन्नी कहेंगे नहीं, नबी को तो इख्तियार है, चलो कोई शफी तलाश करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी उम्मतें, कहेंगे आप हमारे बाप है, आप ही की हम औलाद है, शफात कीजिए। वो कहेंगे आज तो नफ्सा नफ्सी मुझे अपनी पड़ी है, जाओ इज अबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। अब यहां हदीस की खासियत देखें, हजरत आदम क्या कह रहे हैं? इज अबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नूह के पास आएंगे, वो कहेंगे मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ। इज अबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। शीश के पास आएंगे, वो कहेंगे और किसी के पास, मूसा के पास, इब्राहिम के पास। हर नबी के पास उम्मत जाएंगी, 1,24,000 कमो बेश उम्मती नबियों के पास उम्मतें जाएंगी। हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास, किसी और के पास। हजरत ईसा के पास पहुंचेंगी उम्मत, तो जनाब ईसा कहेंगे जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पास जाओ। अब ये हदीस की खासियत देखें, हर नबी क्या कह रहा है, देखिए जुमले सुने। अरबी का लफ्ज जो इमाम बुखारी ने इस्तेमाल किया, इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। अगर गैरुल्लाह से मदद तलब करना, गैरुल्लाह की तरफ भेजना शिरक है, तो हजरत आदम शिरक कर रहे हैं। ये बोलते ना गैरुल्लाह की तरफ जाना शिरक, गैरुल्लाह से मांगना शिरक। आदम अलैहिस्सलाम क्या करे? इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। वो ये नहीं कह रहे अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से इस्तगफार करो, अल्लाह से तौबा करो। नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ। अब हजरत आदम से चलो गलती हो गई, यही गलती नूह अलैहिस्सलाम, यही गलती शीश अलैहिस्सलाम, यही गलती यूसुफ अलैहिस्सलाम,
याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, हर नबी यही कह रहा है किसी गैर के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के अलावा मकबूल बंदों की तरफ भेजना कि जाओ उनको शफी बनाओ, उनके जरिए दुआ करवाओ, ये अमल अंबियाओं का अमल है, ये नबियों का अमल है। अब ये हजरत ईसा के पास आए तो जनाब ईसा ने क्या कहा, अरे भाई सब तो इज़हबू इला गैरी कहते हुए आ रहे, अब जाओ तुम अल्लाह के पास जाओ, इज़हबू इलल्लाह, जाओ अल्लाह के पास जाओ। ये नहीं कहेंगे हजरत ईसा, वो कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वजाहत उन्हीं के लिए है, शान उन्हीं के लिए है, अजमत उन्हीं के लिए है। सवाल ये पैदा होता है, ये बात आपको मालूम है कि नहीं कि शफाअत रसूलुल्लाह करेंगे? मालूम है ना? वहां क्या हो जाएगा आपको? आदम के पास क्यों गए? अरे डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास क्यों नहीं गए आप? शीश के पास क्यों जाएंगे? नूह के पास क्यों जाएंगे? 1,24,000 पैगंबरों के पास क्यों? डायरेक्ट नबी के पास क्यों नहीं? अच्छा फिर चलिए आदम के पास गए तो आदम ने क्या किया? आदम ही कम से कम बोल देते, देखो अब किसी के पास मत जाना, टाइम खोटा होगा तुम्हारा, सीधा रसूलुल्लाह के पास जाओ। होना तो ये चाहिए ना, मगर हजरत आदम ये नहीं कहेंगे, कहेंगे मेरे बेटे शीश के पास जाओ। शीश अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नहीं इदरीस के पास जाओ, नहीं इलियास के पास जाओ, इलियास कहेंगे नूह के पास जाओ। हर पैगंबर अपने बाद वाले पैगंबर के पास भेज रहा है, कोई पैगंबर ये नहीं कहेगा जाओ सीधा मोहम्मद के पास जाओ। ऐ पैगंबर आप अपने बाद वालों को क्यों बोल रहे हो? पूरी उम्मत को क्यों घुमाया जा रहा है? हर नबी के पास क्यों भेजा जा रहा है? ताकि देख ले कि नबी का मकाम ये है कि जो मकाम किसी नबी का नहीं है वो हमारे महबूब का मकाम है। सब मजबूर है आज, हमारा महबूब साहिब इख्तियार है आज, सब मजबूर है आज, सब हमारे मोहताज है। अब लोग पूछते हैं ये आला हजरत ने शेर कहां से लिख दिया? हदीस पढ़ोगे तो मालूम होगा ना, जो उनसे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आज खलील को भी रसूल की हाजत है। हदीस पढ़ोगे तो खदाए बख्शिश समझ में आएंगी, पढ़ते कुछ नहीं है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की।